ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और इरिटेटेड फील करते हैं और जिसकी वजह से उनका फोकस उनके कंट्रोल में नहीं रह पाता, खासकर उनके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम एक नदी की तरह है और नदी जिसमें किसी एक पानी की बूंद को आप 2 बार टच नहीं कर सकते। आप जैसे ही एक बार टच करेंगे वो बूंद आगे चली जाएगी। उसी तरह से हमारा समय जो एक बार बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हर मोमेंट काउंट होता है, हर मोमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में और इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूं कि कैसे प्रोडक्टिविटी हमारे लाइफ में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात है एक लड़का और एक लड़की की, जिनकी शादी तो हो चुकी थी पर दोनों में बन नहीं रही थी। पंडित ने कुंडली के 36 गुण मिला करके शादी का नारल फोड़ा था, पर शादी के 1 साल के बाद ही चिक 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 शुरू हो गई थी। पत्नी अपने ससुराल वालों के अवगुणों का भी पोस्टमार्टम कर लेती, जिन्हें कोई और देख ही नहीं पाता था। लगता था कि अब तलाक या कभी और तलाक बस होना ही बाकी है। पूरा घर तबाह होता नजर आ रहा था। सबने कोशिश कर ली कि किसी तरह ये रिश्ता बच जाए। 2 परिवार तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सारी कोशिशें व्यर्थ थी। जो भी घर आता, पत्नी अपने पति की ढेरों खामियां गिनाती और कहती उनके साथ रहना असंभव है। वो कहती कि अब 1 और मिनट भी हम साथ में नहीं रह सकते, बस बच्चों के लिए ये जिंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं। उनके इन कटु रिश्तों की कहानी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया था। ऐसे में एक दिन एक आदमी सब्जी बेचता हुआ उनके घर आ पहुंचा। उसी दिन घर में सब्जी नहीं थी, तो उस महिला ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या सब्जियां हैं। उन्होंने कहा कि बहन, मेरे पास आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी और गोभी है, जरा दिखाओ तो सब्जियां कैसी है। सब्जी वाले ने सब्जी की टोकरी नीचे रखी। महिला टमाटर देखने लगी। सब्जी वाले ने कहा कि बहन, आप टमाटर मत लीजिए, इस टोकरी में जो टमाटर हैं उनमें से 2-4 खराब हो चुके हैं, आप आलू ले लीजिए। वो महिला बोली, अरे टमाटर चाहिए तो आलू क्यों लूं, तुम टमाटर इधर लाओ, उनमें से जो ठीक है उन्हें मैं छांट लूंगी। सब्जी वाले ने टमाटर आगे कर दिए। महिला खराब टमाटरों को किनारे करने लगी और अच्छे टमाटर उठा करके टमाटरों को वहां पर ले लिया। फिर उसने भिंडी उठाई। सब्जी वाला फिर बोला, बहन, भिंडी भी आपके काम की नहीं है, इसमें कुछ भिंडी खराब है, आप आलू ले लीजिए, वो ठीक है। वो महिला भड़क के बोली कि बड़े कमाल के हो, तुम बार बार कह रहे हो आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, भिंडी टमाटर किसके लिए है, मेरे लिए नहीं है क्या? तो उसने कहा कि मैं सारी सब्जियां बेचता हूँ बहन, आपको टमाटर और भिंडी चाहिए, मुझे पता है कि मेरी टोकरी में कुछ टमाटर और कुछ भिंडी खराब है, इसलिए मैंने आपको मना किया और कोई बात नहीं। तो महिला बोली, पर मैं तो अपने हिसाब से अच्छे टमाटर, अच्छी भिंडियाँ छांट सकती हूँ, जो खराब है उन्हें छोड़ दूंगी, मुझे अच्छी सब्जियों की पहचान है। तब वो आदमी जो सब्जी बेचने आया था उसने कहा कि बहुत खूब बहन, आप अच्छे टमाटर चुनना जानती हैं, अच्छी भिंडियाँ चुनना जानती हैं, आपने खराब टमाटरों को किनारे कर दिया, खराब भिंडियाँ भी छांट कर हटा दी, पर आप अपने रिश्तों में एक अच्छाई नहीं ढूंढ पा रही। आपको आपके पति में सिर्फ बुराइयां ही बुराई नजर आती है। बहन, जैसे आप टमाटर छांट लेते हो, भिंडी छांट लेते हो, वैसे ही रिश्तों से अच्छाइयों को छांटना सीखिए। जैसे मेरी टोकरी में कुछ टमाटर खराब थे, कुछ भिंडी खराब थी, पर आपने अपने काम लायक छांट लिए, वैसे ही हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, उन्हें छांटना आता तो आज मोहल्ले भर में आपके इन खराब रिश्तों की चर्चा नहीं चल रही होती। दोस्तों, इस एक कहानी से हम हमारे प्रायोरिटी मैनेजमेंट, हमारे एफिशिएंसी, हमारे प्रॉब्लम्स एडॉप्टिंग नेचर को हम अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की,
इसी तरह से कुछ काम आपके खराब हो जाते हैं, लेकिन उन खराब कामों के चक्कर में आप आपके पूरे दिन को, पूरे हफ्ते को खराब कर देते हैं कि मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आप आपके उन अच्छे कामों को प्रायोरिटी लाना सीखिए और देखिए किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। दूसरा लेसन हम सीखते हैं पर्सपेक्टिव। आप देखिए कि किस तरह से आपने अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को बाहर निकालने की कोशिश की जब आपने देखा कि हाँ, मैं कुछ खराब चीज़ों को छांट करके साइड में रख सकती हूँ। तो वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आपके हर सिचुएशन में आपको मदद करने के लिए आपके सामने आएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है इफिशिएंसी। आप देखिए, आप जब आपके अलग अलग कामों के बीच में, आपके अलग अलग कामों और टाइम के बीच में जब आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता होगा कि किस तरह से मुझे कौन से कामों को छांट करके कौन से कामों को ज़्यादा समय देना है, सो दैट आप इफेक्टिवली, इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। चौथा लेसन अडेप्टेबिलिटी। अब आप देखिए, टाइम मैनेजमेंट और अडेप्टेबिलिटी का जो नेचर है, अगर आपने सही कामों को सही वक्त के लिए नहीं चुना है तो आप क्या होने वाले हैं, आप ऐसे कामों में आपका समय बिताने वाले हैं जो आपको इवेंचुअली परेशान करेगा। हमेशा अपने आप को नए लर्निंग के साथ आगे बढ़ाने का मौका देते रहना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देखिए, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को उस प्रॉब्लम से दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी प्रॉब्लम में एक पार्ट चैलेंजिंग है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल हैं। बस आपको उन्हें अपनाना होगा और उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। छठा लेसन है पेशेंस। अब देखिए, अगर आप किसी एक काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कहीं और आपको जाना है, या कुछ ऐसा हो गया है कि अब आपको दूसरा काम अर्जेंटली आ गया है, अगर आप उस वक्त पेशेंस नहीं रखेंगे और आप गलतियां करते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा टाइम, ओवरऑल बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को अगर मुझे कंक्लूड करना है तो मैं कहूँगा कि कुछ की लेसन्स हमने यहाँ से सीखा। सबसे पहला लेसन है प्रोक्रास्टिनेशन। हमारी जब एफिशिएंसी और हमारी प्रायोरिटी जब बढ़ जाएगी तो आपका प्रोक्रास्टिनेट करने का जो एक माइंडसेट है वो दूर हो जाएगा और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके नंबर ऑफ काम जो आप करने वाले हैं दिन भर में, वो पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो टाइम अलोकेशन है आपका अलग अलग कामों के ऊपर, वो भी प्रॉपर हो जाएगा और आप हर एक चीज़ को सही टाइम पे सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। प्रोक्रास्टिनेट करना छोड़ देना अपने स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करने जैसा है। आप जब बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं, वो जो कामों का पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वो हमें स्ट्रेस देता है। लेकिन होता क्या है, ये स्ट्रेस जब आता है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस नहीं देती। कुछ चीज़ें, जैसे वो कुछ भिंडियाँ, कुछ टमाटर खराब थी, उसी तरह से कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं। बस उन्हीं कुछ चीज़ों को आपको दूर कर देना है। आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, घर में कोई एक चैलेंज चल रहा है, फॉर एग्जांपल बच्चों की एग्ज़ाम्स है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपके लिए सभी चैलेंजेस बड़े होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप आपके फोकस के ऊपर काम करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही वो 1 दिन 1.5 दिन पढ़ाई ना करें, लेकिन आप पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर दें, आप देखेंगे आपके सराउंडिंग्स में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी, बशर्ते आप उन थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ों को आपके लाइफ से दूर करना सीख जाए। आप देखेंगे आपका जो फोकस है वो भी क्वालिटी काम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन सब से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई आपको मिलेगी। दोस्तों, आपका टाइम आपके लाइफ में बताता है कि किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका टाइम वो घड़ी नहीं बता सकती जो दीवार पे टंगी हुई है। आपके टाइम का चार्ज आपको लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए वर्थ लिविंग है या नहीं,
ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है आज के इस वीडियो को, आज के इस लर्निंग के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा टूल मैंने आज शेयर किया है। कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करके उन चीज़ों को आपके पास रखिए जो आपको पॉजिटिव बनाती है। इसी तरह से आप आपके इस लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे और आपके गोल्स को आप अचीव कर लेंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है